बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक नमाज की शराइत के हवाले से है। याद रखें, नमाज की शराइत यानी इनमें से अगर कोई भी शर्त नहीं पाई गई तो लिहाजा आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। इन बातों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। नमाज की कितनी और कौन कौन सी शराइत है, याद रखें नमाज की कुल 6 शराइत हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सित्रे औरत, नंबर 3 इस्तिक़बाल क़िबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत और नंबर 6 तकबीर तहरीमा। ये 6 शराइत अच्छी तरह याद रखें कि हम नमाज पढ़ेंगे तो तहारत भी होनी चाहिए। इसी तरह सित्रे औरत यानी मर्द का सित्र नाफ से लेकर घुटने समेत है। इसी तरह जब हम नमाज पढ़ेंगे तो क़िबले की समत नमाज पढ़ेंगे। जो नमाज अदा कर रहे हैं उसका वक्त होना चाहिए। जो नमाज अदा कर रहे हैं दिल में नियत भी होनी चाहिए, ज़बान से कह लें तो मुस्तहब है। और तकबीर तहरीमा, ये 6 शराइत हैं। अब आगे मज़ीद समाअत फरमाए, वो कौन सी जगह है जहाँ किसी भी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जा सकती है? तो याद रखें, काबा शरीफ की इमारत के अंदर, यानी अगर काबे की इमारत के अंदर या उसकी छत पर बंदा नमाज पढ़ रहा हो तो जिस तरफ भी चाहे मुतवज्जे होकर नमाज पढ़ सकता है। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि खाना काबा के अंदर भी हम नमाज अदा करें। वो कौन सा पाक व साफ़ कपड़ा है जिसे पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? वो चुराया हुआ या वो कपड़ा जो धोबी वगैरह के यहाँ से बदला हुआ हो, बदल कर आ गया हो। तो कपड़ा अगरचे पाक व साफ़ हो मगर उसे पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी नाजायज़ और गुनाह, और वो नमाज वाजिबुल इआदा है। इस बात का ख्याल करना चाहिए। यानी चोरी शुदा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो उसमें भी नमाज मकरूह तहरीमी है। बाद दफ़ा हम कपड़े धोने के लिए धोबी वगैरह को देते, वहाँ पर एक चेंज हो गए, तब्दील हो गए, हमने कुछ और दिया था उसने कुछ और दे दिया, तो वो लिबास पहनकर नमाज पढ़ना भी मकरूह तहरीमी है। वो कौन है जो पानी पर कुदरत और याद होते हुए बग़ैर वज़ू जो है नमाज पढ़े तो गुनाहगार नहीं? यानी वो नाबालिग बच्चा ऐसा है, वो गुनाहगार नहीं। नाबालिग बच्चा ऐसा करे तो गुनाहगार नहीं, क्योंकि नाबालिग पर वज़ू फ़र्ज़ नहीं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नाबालिग बच्चे पर ज़ाहिर सी बात है जब नमाज फ़र्ज़ नहीं तो वज़ू करना भी फ़र्ज़ नहीं। लेकिन नाबालिग बच्चे को नमाज के बारे में बताएंगे कि नमाज पढ़ने से पहले वज़ू बनाते हैं, ताकि जब ये बालिग हो तो इसको पता हो कि नमाज एक ऐसी अजीम इबादत है कि इससे पहले हमने वज़ू बनाना होता है। तो इसी तरह कुरान पढ़ने से पहले भी बच्चों को आगाही देंगे, तालीम बच्चों को यही देंगे कि आप वज़ू बना लें। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर इस तरह बच्चा करता है तो गुनाहगार नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात उस पर नमाज ही फ़र्ज़ नहीं। आगे मज़ीद समाअत फरमाए, वो कौन सी ज़मीन है जिससे तयम्मुम नहीं कर सकता लेकिन वहाँ नमाज पढ़ सकता है? यानी वो ऐसी ज़मीन है जो नापाक हुई, नजिस हुई और धूप की वजह से जो है वो खुश्क हो गई, तो बंदा उस ज़मीन पर नमाज तो अदा कर सकता है लेकिन उससे तयम्मुम नहीं कर सकता। मकरूह औकात कितने हैं और कौन कौन से हैं? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई किस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह है, इसे अच्छी तरह जहन में बिठा ले। 3 औकात मकरूह है या औकात मकरूहा। नंबर 1 जो है तुलुए आफ्ताब से लेकर 20 मिनट तक, यानी जब फजर की नमाज का टाइम ख़त्म होता है उस टाइम से लेकर 20 मिनट तक ये मकरूह वक्त होता है। इस मकरूह वक्त में आप ना कोई अदा नमाज पढ़ सकते हैं, ना कोई क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, ना नफली नमाज पढ़ सकते हैं, ना सजदा तिलावत कर सकते हैं, ना सजदा शुक्र अदा कर सकते हैं। और नंबर 2 गुरूब आफ्ताब से लेकर 20 मिनट पहले, यानी जब सूरज गुरूब होगा उससे पहले के जो 20 मिनट है, इस 20 मिनट को भी मकरूह वक्त करार दिया है। लेकिन आपने उस दिन की अगर असर की नमाज नहीं पढ़ी तो वो आप अदा कर सकते, लेकिन उसके अलावा आप नफली नमाज भी नहीं पढ़ सकते। नफली नमाज तो असर की नमाज के फ़ौरन बाद ही मना है। इस 20 मिनट में आप किसी और नमाज की क़ज़ा की अदायगी भी नहीं कर सकते, इसमें सजदा तिलावत भी ना करें, सजदा शुक्र भी अदा ना करें। हाँ, उस दिन की जो आपकी असर की नमाज रह गई सिर्फ वो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी भी आदत नहीं बनाइएगा, क्योंकि हदीस पाक में ऐसे शख्स को मुनाफिक करार दिया है जो मकरूह वक्त में नमाज पढ़ता है। बाज़ लोग जो है सुस्ती काहिली की वजह से क्या करते हैं, वो मस्जिद के अंदर आते ही कुछ मिनट पहले, मसलन 10 मिनट पहले आए, वज़ू बनाए, उन्होंने असर की नमाज पढ़ी, अब उसके बाद मगरिब की अजान होती है, मगरिब की नमाज पढ़ के वो घर चले जाते हैं। वो ये समझते हमने जो है दोनों नमाजें इस तरह एक साथ पढ़ ली, हमारा वक्त बच गया। तो इस तरह ये रोज़ाना करेंगे तो इसे मुनाफिक करार दिया है।
नंबर 3 निस्फुन नहार यानी ज़हवाए कुबरा से लेकर ज़वाल आफ्ताब तक, ये दोपहर में वक्त होता है। लोग समझते हैं 12 बज जाते हैं तो लिहाजा ये ज़वाल का वक्त हो गया, ऐसा नहीं है। ये 11 बज के कुछ मिनट पर भी शुरू होता है। कमो बेश हमने देखा कैलेंडर में ये 40 मिनट तक रहता है, तो ये घटता बढ़ता रहता है, फिक्स वक्त नहीं होता जो मैं आपको बता सकूं। तो आप अपने घर में कैलेंडर रखें या कोई ऐप डाउनलोड कर लें, इस हवाले से उस ऐप में भी आपको पता चल जाएगा कब मकरू वक्त शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। आगे चलते हैं। एक पाँव पर खड़े होकर नमाज पढ़ी तो क्या हुक्म है? याद रखे बिला ज़रूरत एक पाँव पर खड़े होकर नमाज पढ़ी तो मकरूह है। हाँ, जिस जगह पाँव रखना है वो जगह नापाक हो तो एक पाँव पर खड़े होकर जो है एक पाँव उठाकर जो है नमाज पढ़ी जा सकती है। सजदे में पेशानी पाक जगह जबकि नाक नजिस जगह पर हो तो नमाज का क्या हुक्म होगा? तो जी हाँ, नमाज हो जाएगी कि नाक दिरहम से कम जगह पर लगती है, लेकिन बिला ज़रूरत ये भी मकरूह है। अगर नमाज की हालत में सिर्फ मुंह किबले से फेर दिया तो क्या हुक्म होगा? बाज़ लोग अपना मुंह किबले से फेर देते हैं, तो अगर मुंह किबले से फेरा तो वाजिब है फ़ौरन अपना मुंह किबले की तरफ कर लें, नमाज फासिद ना होगी, लेकिन बिला ज़रूरत इस तरह करना ये मकरूह है। अगर किसी ने नमाज की यूँ नियत की कि मैं 4 रकात मगरिब की या 3 रकात ज़ोहर की अदा करता हूँ तो नमाज अदा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में नमाज अदा हो जाएगी, क्योंकि उसने नमाज तो मुतय्यन कर ली, रकात का मुतय्यन करना इंसान पर ये लाजिम नहीं है। अलबत्ता इस तरह करना भी नहीं चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखें। इमाम ने अगर किसी मखसूस शख्स के मुतालिक ये कसद कर लिया कि मैं फ़लाँ का इमाम नहीं हूँ, तो ऐसी सूरत में उस शख्स की नमाज होगी या नहीं? तो उस शख्स की नमाज हो जाएगी, क्योंकि इमाम को नियत इमामत करना ज़रूरी नहीं। ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़ी जिसमें बदन नजर, नमाज क्या क्या में कपड़ा हो, सित्र के लिए काफ़ी नहीं, इसमें नमाज पढ़ी तो नमाज ना होगी।